वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और पाँचों नमाज़ों में क़िरात भी करते हैं। अब फजर की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी सुन्नत है और असर की में, ज़ोहर की में, इन 5 नमाज़ों के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए हमें। 3 हिस्से किए हैं शरीयत ने इसके, ठीक है। एक तो सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक, ठीक है। दूसरा हिस्सा, ये सबसे पहला हिस्सा है, ठीक है, ये लंबी सूरतें हैं। और दरमियानी दर्जा क्या है, सूरह बुरूज से लेकर लब यकुनिल्लज़ी तक। सूरह बुरूज आती है 30वें पारे में, ठीक है ना, 30वें पारे। और सूरह हुजुरात आती है गालिबन 26वें पारे में, वल्लाह 26वें पारे में आती है। और दरमियानी दर्जा क्या है, सूरह बुरूज से लेकर वस्समाई ज़ातिल बुरूज से लेकर और लब यकुनिल्लज़ी, ये दोनों सूरतें जो है ना, ये शुरू होती है 30वें पारे में, ठीक है। जो तीसरा दर्जा जो सा, और छोटी सूरतें सूरह लब यकुन से, यानी कि लब यकुनिल्लज़ीना से लेकर सूरह नास तक, ये 3 दर्जे हैं। सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक, सूरह बुरूज से लब यकुनिल्लज़ीना तक, और लब यकुनिल्लज़ी से सूरह नास तक, 3 दर्जे हैं। अब ज़ोहर, ये देखिए, मैं जो मसला समझा रहा हूँ आपको, ये मसला ये कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी नमाज में 3 आयत पढ़ लेता है या एक आयत 3 बड़ी आयतों के बराबर पढ़ लेता है, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन सुन्नत यह है कि आप जो सर इन आयत से तिलावत करें। फजर और ज़ोहर की नमाज में थोड़ी लंबी क़िरात करें। जैसा कि मैंने बताया, पहला दर्जा हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक। और ज़ोहर की नमाज में फजर की बजाय थोड़ी छोटी क़िरात करें, फजर की में लंबी क़िरात करें। और ज़ोहर की नमाज में उसकी फजर की बजाय छोटी, यानी कि उससे छोटी सूरत पढ़े। सूरह इखलास और नास तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन मैं मुस्तहब और सुन्नत दर्जा आपको बता रहा हूँ मैं। और असर और इशा की नमाज में सूरह बुरूज से लेकर लब यकुनिल्लज़ीना तक, ये सुन्नत मुस्तहब है। और मगरिब की नमाज के अंदर लब यकुनिल्लज़ीना से लेकर वन्नास तक। मगरिब की नमाज छोटी होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि लोग काम काज से थके थकाए होते हैं और उन्हें खाना भी खाना होता है, इसलिए मुख्तसर सी, ये अपनी तरफ बता रहा हूँ कि मुख्तसर सी सूरतें पढ़ लेंगे। 3 दर्जे है ये, ठीक है, आपको बात समझ आएगी होगी। आखिरी बात ये है, आप इसका हवाला देखना चाहते हो तो किताबुल फ़िक़्ह सफ़ा नंबर 408 जिल्द नंबर 1, ये आपको हवाला यहाँ मिल जाएगा। और एक और मसला जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ये है कि इमाम साहिबान जोन से है, नमाज पढ़ाते वक्त अपनी मुक्तदियों के ख्याल करते हुए नमाज पढ़ाए। अब आपके मुक्तदी अगर बूढ़े हैं तो छोटी छोटी किरात करें आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई फजर की तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास किरात फरमाई। और लोगों ने ताज्जुब से पूछा, रसूलुल्लाह, आज आपने सूरतुल नास और सूरतुल फलक के लिए तिलावत फरमाई है? फरमाया कि हाँ, एक बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे आ रही थी और मुझे ये महसूस हुआ कि उस बच्चे की वजह से उसकी माँ परेशान हो रही होगी। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो लिहाजा अपने मुक्तदियों को देखकर हमें क़िरात करनी चाहिए। ये नहीं कि मुक्तदी पीछे कमज़ोर खड़े हुए आप सूरह रहमान शुरू कर दी, सूरह वाक़िआ शुरू कर दी, ये मकरूह है ऐसे करना। तो मुक्तदियों का रियायत करते हुए आपने नमाज पढ़ानी है। ये था आज का मसला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो को दोस्तों आगे ज़रूर शेयर किया करें, इस लिंक को, ताकि ये वीडियो तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँच जाए और तमाम लोग इन मसाइल से आगाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।